एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे विचार हमारे जीवन को हमेशा से नई दिशा देते आए हैं। चाहे हमारे बड़े बुज़ुर्ग हों, हमारे शुभचिंतक हों, कोई भी आपको एक अच्छा विचार दे सकता है और एक अच्छे विचार में आपके जीवन को बेहतर बनाने की ताकत समाई होती है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे जो भी शुभचिंतक हैं, बराबर हमें अपने अनुभव बांटते रहते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते रहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे महर्षि, महापुरुष हमारे भारत में हुए हैं, जिनके अच्छे विचारों को हम ग्रहण करते हैं। यदि उनको हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन का बहुत सरल और सम्मानजनक हो सकता है। साथ ही आप दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने में सक्षम बन सकते हैं। तो बिना देर किए आज का विषय हम उठाते हैं। आज का जो विचार है हमारा है, मित्रों का चुनाव सावधानी से करें, क्योंकि आपके मित्र ही आपका संपूर्ण परिचय हैं। देखिए बच्चों, या जो भी इस विचार को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इनको समझने के साथ साथ अपने जीवन को इसी के अनुसार बनाने का प्रयास अवश्य करें। तभी मेरा प्रयास भी सार्थक होगा, सफल होगा। ये शब्द नहीं है, इसके अर्थ को ग्रहण करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। मित्रों का चुनाव सावधानी से करें, क्योंकि आपके मित्र ही आपका संपूर्ण परिचय हैं। बिल्कुल सच बात है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में उसके मित्रों यानी उसकी संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आप लोग सुनते आए हैं, हम सभी सुनते आए हैं। इस विषय पर ना जाने कितनी बार बोला और कहा जा चुका है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग इस पर कितनी बार हमें समझाते हैं कि बेटा अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे मित्रों के साथ रहो। बार बार वो यही कहने की कोशिश करते हैं, यही अमूल्य और अपना अद्भुत अनुभव हमारे साथ साझा करने का प्रयास करते हैं और यही बताना चाहते हैं कि बच्चों, जो मित्र हैं वो सही होने चाहिए, जो आपको कुछ सिखाएं, आपके दुख मुसीबत में काम आएँ। यदि आप गलत रास्ते जा रहे हैं तो आपको सही रास्ता दिखा सके। ऐसा नहीं है कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं तो आपको और वो इनकरेज करे कि हाँ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आजकल सब करते हैं। अगर इस तरह से आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकने के बजाय वो गलत रास्ते पर जाने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। यदि किसी को आपको परखना है तो आप उससे बात करने की बजाय सिर्फ आप ये नज़र रखिए कि उसके मित्र कैसे हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति होता है अपनी समान सोच रखने वाले लोगों के साथ ही मित्रता करता है। यदि आप किसी के मित्रों को देखेंगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। याद रखिए, इसीलिए कहा गया है कि मित्रों का चुनाव सावधानी से करें। ये जो मित्रता है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में। मित्रों के माध्यम से ही हमारा हमारा चारित्रिक विकास होता है, यानी हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है। यदि मित्र हमारे अच्छे नहीं हैं तो हमारे अंदर भी जाने अनजाने में उनके गुण आ जाएंगे। आप चाहे कोशिश करें या ना करें, कई बातें अपने आप हो जाती हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। मित्रों को देख के ही हम आपके बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जैसे ही देखेगा कि आप अच्छे लोगों के साथ हैं, यानी आप अच्छे हैं। यदि आप बुरे लोगों के साथ हैं तो यानी कि आप भी बुरे हैं, तभी तो आपको अच्छा लग रहा है ऐसे लोगों के साथ ही। तो इसलिए कहा गया है कि आपके मित्र ही आपका संपूर्ण परिचय है, यानी आपके मित्रों को देख के ही आपके व्यक्तित्व का, आपकी सोच का, आपके पूरी की पूरी जो आपका वातावरण है, जिस तरह से आप सोचते करते हैं, उसका पूरा परिचय मिल जाता है। क्योंकि मित्रता की सबसे बड़ी कसौटी है, यानी मित्रता कब होती है? जब दो लोगों की समान सोच होती है। यदि आप अच्छे हैं तो आपकी मित्रता अच्छे के साथ होगी, तो आपके अच्छे मित्रों को देख के हम समझ जाएंगे कि आप भी अच्छे ही होंगे। यदि आपके मित्र बुरी संगत में पड़े हैं, अपराधी किस्म के हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके मित्रों को देख के ही समझ जाएगा कि आप भी इसी तरह के व्यक्ति हैं। तो ध्यान रखिए, अपने मित्रों का चुनाव सोच समझकर कीजिए। यदि आपको कभी भी थोड़ी सी भी शंका हो किसी मित्र के विषय में कि ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसका जो व्यक्तित्व है डाउटफुल है, संदेहजनक है, तो तुरंत उस मित्र को छोड़ दें। या आप इस बारे में अपने बड़े बुज़ुर्गों से, माता पिता से अवश्य बात करें कि मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, इस मित्र के बारे में।
आपके बड़े बुज़ुर्ग, आपके माता पिता आपको तुरंत सही सलाह देंगे, ज़रूर देंगे। तो आप हर बात मन में रखने की बजाय यदि मित्रों के चयन में, चुनाव में आपको कभी भी कोई शंका होती है, आपको लगता है कि हम नहीं चुन पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अच्छी बातों को चुनने के लिए आपको अनुभव की आवश्यकता होती है। यदि आपको अनुभव नहीं है तो आप अनुभवी लोगों से उस लाभ उठा सकते हैं, उनसे इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आज आपके सामने रखने के लिए ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है। और ये विचार ध्यान रखिए, एक विचार आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ये शब्द नहीं है, इसके अर्थ बहुत गहरे होते हैं। हमारे पूरे जीवन को कभी भी एक नई दिशा देने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें कोई भी संदेह या डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, मित्रों को आप सावधानी से चुनिए। यूं ही नहीं आपने किसी को भी मित्र बना लिया, कोई भी मिला और हाय हेलो किया और आपको लगा कि ये तो मेरा बहुत सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा और हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा। याद रखिए, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी ये कहावत, कबीरदास जी ने कही है वो, कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यानी जो सच्चा मित्र है वो आपकी कमियों को उजागर करेगा, कहेगा ये कमी है, इसको दूर करो, ये पसंद नहीं है मुझे, गलत कर रहे हो। सवाल ये है, जो बुरा होगा आपका वो तो कहेगा ठीक है, अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं है, सब जो कह रहे कहने दो। यानी आपकी गलतियों को भी सही करके वो दिखा देगा और आपको रोकेगा नहीं। तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है सच्चे मित्र के बारे में। सच्चा मित्र वही है जो आपकी गलतियों पर आपको टोके, लेकिन आपके अंदर है कि आप उन गलतियों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो ठीक है, इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो आज का समाप्त करता हूँ, आज के विचार को विराम देता हूँ। आशा है आप मेरे इस जो मैंने आपके साथ ये महत्वपूर्ण जो जानकारी साझा की है इस विचार के संदर्भ में, आप अपने जीवन में उसको लागू करेंगे, जिससे आपको अपने जीवन को सही दिशा देने में मदद मिले और आपके माता पिता को, आपके शुभचिंतकों को कभी भी समाज में सर झुकाकर ना चलना पड़े, यानी उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े और गर्व से कहें हाँ ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। ये तभी होगा जब आपके मित्र अच्छे होंगे। तो मित्रता करने में सावधानी बरतिए। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो को विराम देता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के बहुत सारे विचार, इसके अलावा 6 to 10 NCERT हिंदी के बहुत सारे पार्ट इस पर आपको मिलेंगे। लगभग सभी पार्ट मिलेंगे, जो नहीं है वो भी धीरे धीरे इस पर अपलोड किए जा रहे हैं। बिल्कुल अलग तरीके से आपको उसमें समझने में मदद मिलेगी। हमारा पूरा फोकस होता है कि बच्चा हर पार्ट से लाइफ स्किल्स की तरफ जाए, यानी कुछ ना कुछ जीवन मूल्य उससे वो सीखे जो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।